जय हिंद दोस्तों। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बिहार ज्योग्राफी का जनरल इंट्रोडक्शन जो है देखा था। इस वीडियो में हम देखेंगे फिजिकल फीचर्स ऑफ द बिहार। तो देखिए, स्टार्ट करने से पहले थोड़ा रिकैप कर लेते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर किया है। तो देखिए, बिहार जो है वो 3 स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है, जिसमें यूपी, झारखंड और वेस्ट बंगाल है। तो नॉर्थ में जो है एक इंटरनेशनल बाउंड्री लगती है नेपाल के साथ। कौन कौन से ज़िले हैं जो नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं? तो वेस्ट चंपारण है, ईस्ट चंपारण है, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ये जो है नॉर्थ में नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। वहीं जो है यूपी में देखिए तो वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण और भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। रोहतास भी जो है बाउंड्री शेयर करता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रोहतास बाउंड्री शेयर नहीं करता, लेकिन यहाँ पे रोहतास भी जो है वो बाउंड्री शेयर करता है। तो टोटल जो है 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं बिहार के जो यूपी के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। वहीं नेपाल में 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो नेपाल के साथ बिहार के जो है बाउंड्री शेयर करते हैं। झारखंड में भी देखिए, झारखंड में 8 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं, ठीक है। तो नेपाल जो है ये बिहार के नॉर्थ में पड़ता है, और वेस्ट में पड़ता है यूपी, और ईस्ट में पड़ता है वेस्ट बंगाल, और साउथ में पड़ता है झारखंड। रोहतास है, कैमूर नहीं है, ठीक है। रोहतास है, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार, ये जो है झारखंड के साथ बॉर्डर शेयर करता है। वेस्ट बंगाल के साथ बिहार के सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो बॉर्डर शेयर करते हैं, जिसमें किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार है। तो ये तीनों जो हैं वेस्ट बंगाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो यहाँ देखिए, नेपाल के साथ वेस्ट चंपारण हो गया, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। वहीं यूपी के साथ वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर और कैमूर। अब वेस्ट बंगाल के साथ 3 ही थे, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। और झारखंड के साथ रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार, ये झारखंड के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। अब देखिए, नेपाल और वेस्ट बंगाल के साथ बॉर्डर कौन कौन शेयर करता है? तो किशनगंज। किशनगंज जो है नेपाल के साथ साथ वेस्ट बंगाल के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। वहीं पटना में अगर देखिए, पटना की बात करें तो कौन कौन से बिहार के ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो पटना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं? तो वैशाली है, सारण है, भोजपुर है, अरवल है, जहानाबाद है, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय और समस्तीपुर। तो टोटल जो है 9 डिस्ट्रिक्ट्स हैं बिहार के। तो एक बार ये बीपीएससी में क्वेश्चन भी पूछ चुका है, कितने जो है डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार के जो पटना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। टोटल 9 डिस्ट्रिक्ट्स हैं बिहार के जो पटना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फिजिकल फीचर्स ऑफ द बिहार। तो बिहार का जो ड्रेनेज सिस्टम है, और रेनफॉल और नेचर ऑफ द सॉइल, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम, रेनफॉल और सॉइल के नेचर के बेसिस पे हम बिहार को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है हिमालयन माउंटेन जो रीजन है, और दूसरा है बिहार का जो इंडो गैंजेटिक प्लेन है, और तीसरा है नैरो प्लेटू ऑफ द साउथ, यानी साउथ का प्लेटू है। जैसे आपको पता है, बिहार को 20 से जो है गंगा नदी डिवाइड कर देती है, और ऊपर का जो एरिया है उसको हम जो है नदन बिहार बोलते हैं, और जो नीचे का जो एरिया है उसको हम सदन बिहार बोलते हैं। तो 2 पार्ट में जो है गंगा नदी बिहार को डिवाइड कर देती है। तो अब हम बात करते हैं हिमालयन माउंटेन रीजन की। तो ये जो हिमालयन माउंटेन रीजन है वो नॉर्थ वेस्ट ऑफ द गंगा का रीजन है। मैप में हम इसको देखते हैं। तो ये देखिए, ये वाला जो रीजन है, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो नेपाल से लगा हुआ रीजन है, तो ये जो रीजन है उस रीजन को हम क्या बोलते हैं? शिवालिक रेंज, ठीक है। इस रीजन को हम बोलते हैं शिवालिक रेंज। और ये रीजन जो है बिहार के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में लोकेटेड है, और इसका जो एरिया है वो है 932 स्क्वायर किलोमीटर। और हिमालयन माउंटेन रीजन को फर्दर जो है 3 सब डिविजन्स में, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है रामनगर दून। रामनगर दून जो है वो 214 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। मैक्सिमम जो हाइट है यहाँ पे माउंटेन्स की वो 240 मीटर है, और ये जो है संतपुर के पास पड़ता है। और इसको जो है रामनगर दून को हम साउथ रेंज में कंसीडर करते हैं, साउथ रेंज भी इसको बोलते हैं। उसके बाद सेकंड अगला पार्ट जो है वो है सोमेश्वर रेंज। सोमेश्वर रेंज जो है ये करीब 75 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो कवर करता है, और इसके वेस्ट में जो है त्रिवेणी नगर पड़ता है, ठीक है। वेस्ट में जो है त्रिवेणी नगर पड़ता है, और भिक्खनथोरी। तो भिक्खनथोरी जो है, ये जो रेंज है ये बिहार और नेपाल के बीच में बाउंड्री का काम करता है, ठीक है। एज ए बाउंड्री बिहेव करता है सोमेश्वर रेंज जो है बिहार और नेपाल के बीच में। जो हाईएस्ट पीक है इस रेंज की, जो सबसे ऊंची जो चोटी है यहाँ पे सोमेश्वर रेंज की, उसकी ऊंचाई है 874 मीटर, ठीक है। 874 मीटर जो है सोमेश्वर रेंज की हाईएस्ट पीक है। और जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पासेस लोकेटेड हैं उनका नाम है सोमेश्वर पास, भिक्खनथोरी पास, ठीक है। यहाँ पे भिक्खनथोरी के पास से कुदी रिवर जो है वो बहती है, और मरवत पास है, यहाँ से हरहा रिवर बहती है। ये इंपॉर्टेंट पासेस हैं जो कि
रिवर इरोजन की वजह से फॉर्म हुए हैं। रिवर इरोजन क्या होता है, जब नदियाँ बहती हैं तो अपने साथ में जो आसपास की मिट्टी वगैरह होती है वो सभी साथ लेके चलती है, तो उसी की वजह से जो है जो सॉइल है वो वहाँ इरोड होती है। तो रिवर की वजह से जो है सॉइल का इरोजन हो रहा है, इसीलिए उसको रिवर इरोजन बोलते हैं। तो ये जो पासेस हैं यहाँ पे, इनका जो फॉर्मेशन है वो किस वजह से हुआ है, तो रिवर इरोजन की वजह से जो है सोमेश्वर पास, भिखनथोरी पास और मरवत पास का जो है फॉर्मेशन हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है दून वैली। तो देखिए दून वैली जो है वो रामनगर दून और सोमेश्वर रेंज के बीच में पड़ती है, ठीक है। तो रामनगर दून और सोमेश्वर रेंज के बीचों बीच पड़ती है दून वैली, और दून वैली की लंबाई जो है करीब 24 किलोमीटर है, और ये जो है गंगा का जो एलुवियल प्लेन है उससे थोड़ी ऊंचाई पे है, ठीक है। और इसको दून वैली को हम हरा रिवर वैली के नाम से भी जानते हैं। रामनगर दून और जो सोमेश्वर दून है ये इम्पॉर्टेंट रेंजेस हैं इस माउंटेन चेन के। दून वैली का जो टोटल एरिया है वो 586 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है दून वैली कवर करता है, 586 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए सोमेश्वर रेंज जो है, सोमेश्वर रेंज करीब 60 किलोमीटर की लंबी बाउंड्री जो है बनाता है नेपाल के साथ, ठीक है। 60 किलोमीटर की लंबी बाउंड्री जो है वो सोमेश्वर रेंज की वजह से बनती है बिहार और नेपाल के बीच में। और यहाँ पे जो रिवर फ्लो करती हैं उन रिवर की वजह से जो है यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट पासेस का जो है फॉर्मेशन हुआ है, जिसमें बिकना पास है, सोमेश्वर पास है और मखड पास है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडो गैंजेटिक प्लेन ऑफ बिहार। इंडो गैंजेटिक प्लेन ऑफ बिहार, तो पहले आइए मैप में देख लेते हैं कि इंडो गैंजेटिक प्लेन ऑफ बिहार कहाँ है। तो ये देखिए ये जो पूरा येलो वाला एरिया है ये इंडो गैंजेटिक प्लेन ऑफ बिहार है, क्योंकि इसी के बीच जो यहाँ पे गंगा नदी जो है वो पास करती है, ठीक है। तो ये जो है इंडो गैंजेटिक प्लेन है बिहार का। इसका जो एरिया है वो 90,650 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, और ये सबसे बड़ा एरिया कवर करता है। बिहार का टोटल जो है 95% जो टोटल एरिया है वो कवर करता है इंडो गैंजेटिक प्लेन ऑफ बिहार, ठीक है। 95% एरिया कवर करता है। और इंडो गैंजेटिक प्लेन को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि बीचों बीच जो है गंगा नदी जो है पास कर रही है, जिसकी वजह से नॉर्दर्न बिहार और सदर्न बिहार का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं प्लेन ऑफ नॉर्दर्न बिहार, और जो साउथ में है उसको प्लेन ऑफ सदर्न बिहार बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है 2 गैंजेटिक प्लेन्स हमको देखने को मिल रहे हैं, एक नॉर्दर्न बिहार में डिवाइडेड है और दूसरा जो है वो सदर्न बिहार में डिवाइडेड है। तो पहले हम बात करेंगे नॉर्दर्न बिहार का जो प्लेन है उसके बारे में। तो देखिए नॉर्दर्न बिहार के प्लेन को भी हम फर्दर जो है डिवाइड कर सकते हैं। पहला है महानंदा प्लेन। महानंदा प्लेन वो प्लेन है जहाँ पे महानंदा नदी जो बहती है, तो इसको एक बार हम मैप में देख लेते हैं। तो देखिए महानंदा बेसिन आप यहाँ देख रहे हैं मैप में, जो ग्रीन वाला जो ये पूरा एरिया है इसको हम महानंदा प्लेन कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो है आप महानंदा नदी है वो देखने को मिल जाएगी। तो ये एरिया हो गया महानंदा प्लेन या महानंदा बेसिन के नाम से भी इसको जानते हैं। महानंदा प्लेन जो है सबसे ईस्टर्न मोस्ट जो है पार्ट है नॉर्थ बिहार प्लेन का, ठीक है। नॉर्थ बिहार प्लेन का सबसे ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है नॉर्थ बिहार प्लेन का, और इसकी जो बाउंड्री है वो इंडो नेपाल बॉर्डर से नॉर्थ में लगी हुई है, और उसके बाद गंगा नदी है साउथ में, और वेस्ट बंगाल है ईस्ट में, और कोसी रिवर है वेस्ट में। तो याद रखिएगा इंडिया और नेपाल का बॉर्डर है यहाँ पे नॉर्थ में, और गंगा नदी साउथ में है, वेस्ट बंगाल ईस्ट में है, और रिवर कोसी जो है, कोसी नदी जो है वो वेस्ट में है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोसी प्लेन के बारे में। तो देखिए जो कोसी प्लेन है वो महानंदा बेसिन या महानंदा प्लेन और जो कमला बालन बेसिन है या जो कमला प्लेन है उसके बीचों बीच है कोसी बेसिन या कोसी प्लेन। तो ये जो पूरा ब्लू वाला आप एरिया देख रहे हैं ये कोसी बेसिन का एरिया है, ठीक है। तो महानंदा प्लेन से सराउंडेड है ईस्ट में, रिवर कमला से वेस्ट में, और नेपाल से बॉर्डर लगता है नॉर्थ में, और उसके बाद गंगा नदी है साउथ में, ठीक है। गंगा नदी है यहाँ पे साउथ में। इट एक्सटेंड्स इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ सुपौल। सुपौल डिस्ट्रिक्ट्स में है कोसी प्लेन, सहरसा में, मधेपुरा, मधुबन और दरभंगा में का जो पूरा एरिया है वो कोसी प्लेन वाला एरिया है। रिवर कोसी को हम सौरो ऑफ बिहार के नाम से भी जानते हैं, सौरो ऑफ बिहार, ठीक है। सौरो ऑफ बिहार इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो है ये अपना पाथ बहुत जल्दी जल्दी चेंज करती है, जिसकी वजह से बिहार में बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है। तो ये रिवर कोसी जो है अपना कोर्स बहुत तेज़ी से बदलती है, और इसीलिए ज़्यादातर जो बिहार के जो उस कोसी प्लेन के साइड के एरिया हैं वहाँ पे बाढ़ जो है बहुत जल्दी जल्दी हमको देखने को मिलती है। तो देख सकते हैं ये कोसी रिवर है और ये यहाँ पे महानंदा रिवर है।
तो देखिए जो नॉर्दर्न बिहार का जो प्लेन है उसका जो टोटल एरिया है वो 56,980 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, और बिहार का टोटल लैंड का 52.27% जो है एरिया नॉर्दर्न बिहार यानी नॉर्दर्न प्लेन का जो एरिया है वो कवर करता है। स्लोप की बात करें तो 5 to 6 सेंटीमीटर का स्लोप जो है हर 1 किलोमीटर पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब कि जैसे जैसे आप हर 1 किलोमीटर बढ़ते जाएंगे वैसे आपको 5 से 6 सेंटीमीटर का स्लोप वो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जैसे क्या होता है कि बिहार यहाँ से डिवाइडेड है, इधर का जो एरिया है ये इधर से रिवर्स आती हैं। ठीक है, और गंगा नदी में आके यहाँ पे मिल जाती हैं, इधर से जो रिवर्स आती हैं वो यहाँ से आके मिल जाती हैं। तो ये वाला जो एरिया है वो थोड़ा नीचे है, और बाकी जो ये वाले एरिया हैं वो थोड़ा ऊपर साइड में पड़ते हैं। तो स्लोप जो है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हर किलोमीटर पे 5 से 6 सेंटीमीटर का स्लोप जो है वो और बढ़ता रहता है। जो नॉर्दर्न बिहार का प्लेन है ये घग्गर रिवर से होते हुए, ठीक है, वेस्ट में घग्गर रिवर से होते हुए कोसी और महानंदा रिवर तक जाता है जो कि ईस्ट में पड़ता है। एवरेज जो हाइट है इस प्लेन की सी लेवल से वो है 76 मीटर, और स्लोप जो है वो टुवर्ड्स साउथ ईस्ट है फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कमला प्लेन के बारे में। तो देखिए कमला प्लेन, ये जो कमला रिवर है, मैप में इस पहले देख लीजिए। तो जो कमला रिवर ये देख रहे हैं आप, तो ये जो एरिया है वो कमला प्लेन का एरिया है, यहाँ पे देखिए। ठीक है, इसको कमला बालन बेसिन ही बोलते हैं, कमला बालन बेसिन के नाम से। जो ऑरेंज कलर में आप देख रहे हैं ये कमला बालन बेसिन है। तो इसी एरिया को जो है हम कमला प्लेन के नाम से जानते हैं। तो कमला प्लेन जो है वो नॉर्थ बिहार में पड़ता है, और एग्जैक्टली बात करें तो नॉर्थ बिहार के सेंट्रल रीजन में पड़ता है। ठीक है, सेंट्रल पार्ट में पड़ता है नॉर्थ बिहार के, और ये सराउंडेड किससे है? ईस्ट में कोसी प्लेन है। ठीक है, कमला प्लेन के ईस्ट में कोसी प्लेन है, वेस्ट में बागमती प्लेन है, और नॉर्थ साइड में इंडिया और नेपाल का बॉर्डर है, और साउथ साइड में गंगा नदी बहती है। और कमला नदी भी जो है वो भी कोसी नदी की तरह कोर्स जो है अपना चेंज करती है, उतना नहीं चेंज करती है लेकिन फिर भी जो है चेंज करती है, और उसकी वजह से जो है हमको चौर्स देखने को मिलते हैं। चौर्स होते हैं जो दलदली गड्ढे जो हैं, क्योंकि पानी ज़्यादा टाइम तक जगह रहता है तो वहाँ पे जो वहाँ की मिट्टी क्या हो जाती है, धंसने वाली हो जाती है। तो दलदली गड्ढे जो है हमको जहाँ जहाँ उसका फ्लोइंग का रीज़न रहता है वहाँ पे हमको दलदली गड्ढे देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बागमती प्लेन के बारे में। तो पहले इसको मैप में देख लेते हैं। तो देखिए मैप में बागमती प्लेन जो है वो कमला बेसिन के बगल में आप देख सकते हैं, ये बागमती अधवारा बेसिन है। ठीक है, तो यही जो येलो वाला हिस्सा है इसी को हम बागमती प्लेन कहते हैं। तो इट इज़ सिचुएटेड बिटवीन कमला प्लेन ईस्ट में पड़ता है इसके, और गंडक प्लेन जो है वो वेस्ट में पड़ता है। तो इसको देख लेते हैं एक बार। तो बागमती प्लेन है और यहाँ पे क्या है, गंडक प्लेन है। तो गंडक प्लेन इसके वेस्ट में पड़ता है, ईस्ट में पड़ता है कमला प्लेन। ये ईस्ट में हो गया कमला प्लेन, और गंडक प्लेन हो गया वेस्ट में, और ये बीच में हो गया बागमती प्लेन। तो देखिए कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो बागमती प्लेन के अंडर में आते हैं। तो सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर है, समस्तीपुर है, ईस्ट चंपारण है, और शिवहर है। ये जो है बागमती प्लेन का पूरा एरिया है, और इस एरिया में भी आपको जो दलदली गड्ढे हैं यानी जो चौर्स हैं वो देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं गंडक प्लेन के बारे में। तो गंडक प्लेन जो है वो बागमती से घाघरा के प्लेन के बीच में है। ठीक है, गंडक प्लेन जो है बागमती और घाघरा के बीच में है। ये बागमती हो गई, और इसके बगल में ये वाला ब्लू वाला जो हिस्सा है ये घाघरा प्लेन का हिस्सा है। ठीक है, ये घाघरा प्लेन है। तो जो गंडक बेसिन है वो किसके बीच में पड़ता है? तो बागमती प्लेन हो गया, और इधर घाघरा प्लेन हो गया। इन दोनों के बीच में पड़ता है गंडक बेसिन। नेक्स्ट देखिए घाघरा प्लेन। घाघरा प्लेन जो है वो सबसे वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है नॉर्थ बिहार प्लेन का, और घाघरा प्लेन के अंडर में सिवान डिस्ट्रिक्ट, गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट और सारण डिस्ट्रिक्ट आते हैं। ये तीनों डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो घाघरा प्लेन के अंतर्गत आते हैं, सिवान, गोपालगंज और सारण। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सदर्न बिहार प्लेन। ठीक है, प्लेन्स ऑफ सदर्न बिहार। तो टॉपिक जो है दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।